जनता की पार्टी से चुनाव लड़ने वाला हूँ, जनता के दम पे चुनाव लड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ना हेलीकॉप्टर है, ना स्टार प्रचारक है और ना संसाधन है, ना पैसा है। कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा से टिकट मिलने वाला सभी लोग आप भी आस लगा के कहीं ना कहीं बैठे थे, भैया क्या हुआ? आस तो सबको लगता है और मुझे भी था आस, लेकिन मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूँ और ना ही धन्ना सेठ का बेटा हूँ और ना ही मैं बाहुबली हूँ जी। तो फिर मुझे जनता के सहारे ही लड़ना होगा चुनाव। क्या लगता है जनता जितवाएगी इस बार? क्योंकि अगली बार भी निर्दलीय लड़े थे, अभी भी निर्दलीय लड़ने की क्या इच्छा है? देखिए, आत्मविश्वास और घमंड में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। आत्मविश्वास ये है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और घमंड ये है कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ। तो मुझे ये घमंड नहीं है कि मैं ही सिर्फ ये काम करूँगा, मेरा आत्मविश्वास है कि मैं जीतूंगा जरूर। जीतेंगे तो कौन सा मुद्दा होगा, क्या होगा विकास के जो और नेता नहीं करते? आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मनीष कश्यप की रहेगी। अगर यूट्यूबर कहीं ब्लॉक में जाके वीडियो बनाते हैं, किसी अधिकारी से सवाल पूछते हैं और उनके ऊपर झूठा मुकदमा होता है, मनीष कश्यप उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है व्यवस्था करेगा और उन लोगों का बेल कराएगा, उन्हें जेल नहीं जाने देगा। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बाढ़ पे काम करना है, दलालों से चंपारण को मुक्त करना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार देना है। उसके बाद से 25,000 बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, 10,000 बच्चियों को जूडो कराटा ये सब का ट्रेनिंग देना है। ये सारी काम है, ये सारा काम मैं करूंगा। मनीष जी, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे हाजीपुर में मौजूद है अभी, और यहाँ पे शिक्षा का केंद्रीय विद्यालय जो है वो अधर में लटका हुआ है। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया नीतीश कुमार जी से पूछिए ना, हम तो कुछ नहीं है ना, हम ना विधायक है, ना सांसद है, ना एसपी है, ना डीएम है। आज तक आवाज नहीं उठाए सर आप। तो हम गलती कर दिए हैं, आप उठाइए जाके, हम आपको थोड़े रोके हैं। काहे नहीं उठाए आप? हम तो उठा ही रहे हैं सर। तो जाइए उठाइए। अच्छा सर, हम कहाँ हैं बताइए ना सर। हमसे जितना बिहार को 6,000 वीडियो बनाए हैं, 6,000 वीडियो बनाने के बावजूद जो है हमसे जो है अनेकों मुद्दा छूट गया है। तो समझिए बिहार में बहुत समस्या है। बिल्कुल, और अकेले मनीष कश्यप नहीं समाधान कर सकता। 6,000 वीडियो है मेरा सोशल मीडिया पे। एक दिन में 400 किलोमीटर गाड़ी से घूमता हूँ और जो है हर एक आप देखे हैं कहियो मनीष कश्यप से पहले रोड पर रिपोर्टिंग करते हुए, किसी को नाला पर रिपोर्टिंग करते हुए? काहे नहीं नाला में घुस के रिपोर्टिंग किया? आप तो हमसे उम्र में बड़े हैं, काहे नहीं किए? सच्चाई है, बहुत आसान है मनीष कश्यप के ऊपर तीर से हमला करना। अब बड़ी मुश्किल है अपने दिल के अंदर झांक के देखना कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। एक जितना कड़वा सवाल हमसे पूछे, जाइए ना मोबाइलवा निकाल के जो है नीतीश कुमार जी से पूछ के दिखाइए, उनका गार्ड जो है धकिया के बाहर निकाल देगा। जय तेजस्वी जी से पूछ के दिखाइए। अभी हाल ही अच्छा भैया, हमेशा आरजेडी के खिलाफ में आप बनाते थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ में अभी एक भी नहीं बना, क्योंकि पीएमसीएच में अभी भी पत्रकारों को जाने नहीं दिया जाता। आप क्यों नहीं भाजपा के सरकार में बनाए भैया? ये पूरा ब्रेन है आपका, दिमाग है, समझे ना। बाल जट गया लेकिन दिमागवा बड़ी तेज काम करता है। जब भाजपा और जदयू की सरकार बनी ना, उसी दिन रात में 2 बजे पटना में जो है मैंने रिपोर्टिंग की। तार वाला और सुनिए चुपचाप रहिए, अब आराम से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद से नीतीश कुमार जी के यहाँ जो है हरनौत में जो है पुल बन रहा है, वहाँ पे जाके मैंने रिपोर्टिंग किया और सुनाया है। उसके बाद से जो है शिवहर में एम्बुलेंस था सड़ा हुआ, अभी जो है 10 दिन पहले जाके रिपोर्टिंग किया हूँ और सुनाया है। शिवहर में जो है एगो पुलिया का रिपोर्टिंग किया हूँ। तो अब कितना एफआईआर हुआ, क्यों हुआ आपके ऊपर बताइए। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ भीड़ ज्यादा हो जाता है, चाहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो नेताओं को लगा कि भाला हम तो नेता हैं, मनीषवा के पीछे लोग क्यों चल रहा है, तो भीड़ की वजह से मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। नरकटिया बाजार में मैं था, उतरा और पूरा बाजार के लोग जो है दौड़े चले आए, मेरे से मिलने चले आए। तो पूरा बाजार के लोग जब मिलने चले आए तो मुझे उम्मीद था कि मैं जा रहा हूँ 20-25 लोगों से मिलने। अब वहाँ पे 5,000-10,000 के आसपास लोग चले आए। अब जैसा कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, तो जब ज्यादा लोग आ गए तो ज्यादा प्यार मिला। तो जिसको ज्यादा प्यार मिलता है उसको कष्ट झेलना ही पड़ता है सिस्टम के द्वारा। डेट के आगे पीछे था, क्या कहते हैं? उसमें डेट जो है मेरे ऊपर, मैं दुनिया का पहला ऐसा शख्स हूँ, मैं कुछ रिकॉर्ड बनाते गया हूँ। जैसे पहला ऐसा यूट्यूबर जिसके ऊपर NSA लगा, पहला ऐसा, थोड़ा पीछे रखिए कैमरा। पहला ऐसा यूट्यूबर मतलब कि जिसका घर का कुर्की हुआ, पहला ऐसा यूट्यूबर जिसको फ्यूचर में एफआईआर किया गया 5 महीना आगे का डेट, मतलब कि
20 तारीख 8वां महीना 2024 के डेट में एफआईआर हुआ। और कमाल की बात यह है कि थाना प्रभारी जी धारा भी लगा दिए, आवेदन बिना पढ़े जो है धारा लगा दी। भाई इतना तेजी में रहता है लोग मनीष कश्यप के खिलाफ ना, तो समझ में नहीं आता। तो वो तो आरजेडी के एंटी में रहता, लेकिन भाजपा के शासन में आपके साथ मैं वही बोल रहा हूँ ना, मतलब कि सरकार भाजपा की हो या आरजेडी की हो, अगर सही बोलेगा मनीष कश्यप तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होगा। और आरजेडी से पहले भी भाजपा की सरकार थी, उस समय भी जो है मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था। आरजेडी की सरकार आई, उस समय भी एफआईआर, फिर भाजपा की सरकार आई, जदयू की सरकार आई, उस समय भी एफआईआर। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जितना कड़वा सवाल आप मेरे से पूछे है हिम्मत, तो इतना कड़वा सवाल तेजस्वी यादव जी से पूछ के दिखाइए, हम आपको मर्द पत्रकार मानेंगे। अगर नहीं पूछिएगा तो ये गुलाब लीजिए। समय मिलेगा तो हर किसी से सवाल होगा मनीष जी। काहे नहीं, हम आपको लेके चल रहे हैं, तेजस्वी जी का आवास जहाँ पे है वहाँ पे लेके चल रहे हैं, हम आपको लेके चल रहे हैं। चलिए पूछ लीजिए सवाल। पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। चलिए पूछिए, चाहे ना फांसी पर हम लटक जाएंगे, लेकिन पूछेंगे। पूछिएगा ना। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे। मतलब यानी आप भी मानते हैं कि तेजस्वी जी से कड़वा सवाल पूछने पे फांसी पे लटक जाना पड़ेगा? मानते नहीं है, लटकना पड़े तो लटक जाएंगे। अच्छा, जनता को क्या कहिएगा? जितने आपके जनता अगर जिताने वाली, उनको क्या कहिएगा अभी यहाँ से? बस प्यार दीजिए, उम्मीद है तो कुछ ना कुछ तो करूंगा जरूर। और ये बिहार का बेटा जो है वो संसद भवन में जाके जब चिल्लाएगा तो बिहार का दर्द जो है दुनिया देखेगा। लेकिन